नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय कवि रहीम जी के द्वारा लिखे गए नीति संबंधी दोहों के बारे में। इस अध्याय में कवि रहीम जी के कुल 19 दोहों को शामिल किया गया है। इन दोहों में कवि रहीम जी ने मनुष्य को परोपकार, सज्जनता, स्वाभिमान और लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। तो एक एक करके इन दोहों को हम समझते हैं। तो पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करी तलवारी। तो इस दोहे में कवि रहीम जी ने मनुष्य को हर छोटी बड़ी वस्तु, हर छोटे बड़े प्राणी मनुष्य के साथ उचित व्यवहार करने की बात कही है। वे कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लघु का मतलब होता है छोटा, डारी का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। कि जब मनुष्य को कुछ बड़ा मिल जाए, बड़ी वस्तु मिल जाए, बड़े लोगों से परिचय हो जाए, तो अपने से छोटे जो लोग हैं या फिर पहले से मौजूद उसके पास जो छोटी वस्तुएं हैं, उनको त्याग नहीं देना चाहिए, उनका तिरस्कार या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस बात को उन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। वे कहते हैं, जहां काम आवे सुई कहाँ करी तलवारी। कि जहां पर सुई काम आती है वो काम सुई ही कर सकती है, या फिर वो काम सुई से ही होता है, तलवार से नहीं हो सकता। तो जब हमें तलवार मिल जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि भाई अब हमारे पास तलवार है तो सुई का क्या काम है। नहीं, जो काम सुई से होता है वो सुई से ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वस्तु, हर प्राणी के अपने कुछ विशेष गुण विशेषताएं होती हैं, अपनी कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, उपयोगिताएं होती हैं। उनको मनुष्य को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और हर छोटी बड़ी वस्तु और प्राणी मनुष्य के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अगला दोहा है, एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अगाए। इस दोहे में कवि रहीम जी ने मनुष्य को एक बार में एक ही मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देने की बात कही है। मनुष्य एक बार में एक ही काम पर अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान लगाता है तो वह उस काम में सफलता हासिल करता है। एक बार में अनेक कामों को करने की कोशिश करता है तो वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। वे कहते हैं, एक ही साधे सब सधे। एक सबसे मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण काम को साधने से सब छोटे छोटे जो दूसरे काम हैं वो सध जाते हैं, या फिर उनमें सफलता मिल जाती है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन इसके विपरीत जब छोटे छोटे अनुपयोगी अनावश्यक कार्यों पर ध्यान लगाता मनुष्य और मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण काम को छोड़ देता है, तो वह किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो एक बार में एक ही मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने के लिए उन्होंने कहा है। इसको भी वे एक दृष्टांत से समझाते हैं। कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। कि एक पेड़ का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पेड़ होता है, उसकी जो मूल होती है, मूल ही, मूल मानी जड़, तो उसको सींचने से पेड़ का जो तना है, फूल हैं, फल हैं, पत्तियां हैं, वो स्वतः पोषित हो जाते हैं, उनको अपने आप पोषण मिल जाता है। तो मनुष्य को पूरा ध्यान पेड़ की जड़ों को सींचने पे लगाना चाहिए, नहीं कि अलग अलग पेड़ की पत्तियों को अलग से सींचें, फलों को अलग से सींचें, फूलों को अलग से सींचें। अगर वह ऐसा करता है तो जड़ को सींचने की तरफ ध्यान उसका हट जाता है, और फिर इससे क्या है, पेड़ के सूखने की आशंका रहती है। दूसरे जो काम हैं वो पूरे करता है। मान लो मनुष्य पेड़ के फूल, फल, पत्ती, तना सब की सिंचाई करता है, लेकिन जड़ को छोड़ देता है, तो क्या होता है? वो सफल होगा या फिर वो पेड़ फलीभूत होगा? नहीं हो सकता।
इसी प्रकार मनुष्य को अपने मूलभूत काम को छोड़कर के अन्य अनावश्यक और अनुपयोगी काम की तरफ ध्यान नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत फंडामेंटल टास्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। पूरी तरह से एकाग्रचित होकर, केंद्रित होकर उस काम को करना चाहिए। तो उससे जुड़े छोटे छोटे काम हैं वो अपने आप हो जाते हैं। देखते नहीं कि कई जो लोग होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मतलब खूब पढ़ाई करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। मतलब वो जो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, सबसे जो अहम चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके जो छोटी छोटी अनुपयोगी अनावश्यक चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। तो कवि रहीम जी ने यहाँ पर एक बार में एक ही काम पर केंद्रित होकर ध्यान लगाकर कार्य करने से सफलता मिलती है, ऐसा संदेश दिया है। अगला दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। तो कवि रहीम जी कहते हैं कि जैसे दूसरी पंक्ति से साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि संगति का मनुष्य पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वह जैसी संगति में बैठता है वैसा ही उसके ऊपर असर पड़ता है। ये कहते हैं इसको समझाने के लिए कि जैसे कदली सीप भुजंग मुख, कदली का मतलब होता है केला, और सीप एक सीपी समुद्र में पनपने वाला एक जीव होता है जिसके मुख में मोती बनता है, और भुजंग मुख, भुजंग का मतलब होता है सांप, भुजंग मुख हो गया सांप का मुख। तो ये तीन हो गई। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है जो बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो स्वाति नक्षत्र के समय बरसात का जो जल है वो तो एक ही है, लेकिन उसके गुण हैं वो तीन प्रकार की, अलग अलग संगति में आने से तीन प्रकार के हो जाते हैं। तीन संगतियां कौन कौन सी? केला, सीपी और सांप का मुख। तो स्वाति नक्षत्र के समय बरसात का जो जल है वो केले में गिरता है तो उसका कपूर बन जाता है, सीपी में गिरता है, सीपी के मुख में जाता है तो उसका मोती बन जाता है, और सांप के मुख में जाने से वो जहर बन जाता है। जल एक ही है, लेकिन तीन प्रकार की अलग अलग संगति से वो तीन प्रकार के अलग अलग गुणों वाला हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जैसे लोगों के साथ बैठता है, जैसे लोगों की संगति में रहता है, तो वह वैसा ही बन जाता है। तो मनुष्य को सोच समझकर संगति का चयन करने के बारे में इस दोहे में कहा गया है। अगला दोहा है, काज परे कछु और है और काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। इसी प्रकार का एक सोरठा था कवि कृपाराम जी का कि मतलबरी मनवार चुप कह ल्यावे चूरमू, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। तो यहाँ कवि रहीम जी ने भी कृपाराम जी की तरह संसार के लोगों के स्वार्थी व्यवहार पर व्यंग्य किया है। वे कहते हैं काज परे कछु और है, काज यानी काम, परे यानी काम जब पड़ता है किसी आदमी को किसी आदमी से संसार में, तो उसका व्यवहार उसके साथ मीठा होता है, अच्छा होता है, बनावटीपना जाता है उसके व्यवहार में, मतलब अच्छा व्यवहार करने की दिखाने की कोशिश करता है वो। और काज सरे कछु और, सरे मानी निकल जाना, जब काम निकल जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। तो संसार बड़ा स्वार्थी है, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, ऐसा इस दोहे में रहीम जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दृष्टांत देते हैं इसमें वे कहते हैं कि रहीमन भंवरी के बहे, भंवरी का मतलब होता है विवाह के समय जो फेरे होते हैं ना, उनको भंवरी कहा गया यहाँ पे। तो जब विवाह के फेरे संपन्न हो जाते हैं तो नदी सिरावत मोर, नदी सिरावत मोर, सिरावत का मतलब होता है बहा देना, नदी में बहा देना, नदी सिरावत नदी में बहा देना। मोर, मोर का मतलब होता है शादी में दूल्हे के सिर पे जो मुकुट धारण किया जाता है, दूल्हा सिर पे जो मुकुट धारण करता है, जो सेहरा सिर पे सजाता है, उसको मोर कहा गया है। तो विवाह से पहले जो सेहरा सिर पे धारण किया जाता है, जो मुकुट सिर पे धारण किया जाता है, इतना सम्मान उसको दिया जाता है, उसको विवाह संपन्न हो जाने के बाद में नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अब उसका कोई काम नहीं होता तो उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है।
ऐसे ही मनुष्य को जब किसी से काम होता है तो उसको उस सेहरे की तरह सिर पे चढ़ा देता है, यानी उसका बड़ा सम्मान करता है। और जब काम निकल जाता है तो उस सेहरे को जब विवाह संपन्न हो जाने के बाद में नदी में विसर्जित करते हैं, वैसे ही उनको छोड़ देता है, वो त्याग देता है। तो इस तरह उन्होंने, कबीर रहीम जी ने संसार के लोगों के इस स्वार्थीपन वाले व्यवहार के बारे में बताया है। तो आज के लिए बस इन 4 दोहे ही हम आज पढ़ेंगे और इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। कवि रहीम ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि रहीम ने, इसमें हमने दोहे में पढ़ा था कि ऐसा कवि रहीम ने इसलिए कहा है कि मनुष्य का आजकल स्वभाव ऐसा हो गया है कि वह, मतलब कुछ बड़ा मिल जाता है तो छोटे जो लोग होते हैं, छोटी जो चीज़ें होते हैं, उनके प्रति उनका व्यवहार है वो उचित नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको दोहे, इससे संबंधित जो दोहा है उसको पढ़कर समझकर इसका उत्तर हम दे सकते हैं। दूसरा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक बार में मनुष्य को एक सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कार्य पर ध्यान लगाना चाहिए, इससे उसको जीवन में सफलता मिलती है। और अच्छी तरह समझकर इसका बढ़िया उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है, स्वाति एक गुण तीन। इस कथन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसी संगति में मनुष्य रहता है उसके ऊपर वैसा ही असर उसका पड़ता है। दोहा है इससे संबंधित, उसको पढ़कर इसका उत्तर देना आपको। अगला है, रहीम जी ने संसार के स्वार्थी व्यवहार पर क्या आक्षेप किया है? अभी अभी हमने पढ़ा ना कि संसार के जो लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और दूसरों के साथ बनावटीपन दिखाते हैं, बनावटीपन का व्यवहार करते हैं, मीठा मीठा व्यवहार करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उनसे कोई उनका लेना देना नहीं होता है, उनको छोड़ देते हैं। तो दोहे को समझकर इसका उत्तर भी हम आसानी से दे सकते हैं। अपने शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करें, अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपके काम आएगा, है ना। मूल भाव है वो आपको समझने में मैं सहयोग कर रहा हूँ। आप खुद से इसको समझने की कोशिश कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही।